जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी यानी यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है और वैकेंसी का जो नंबर है, नंबर भी बड़ा शानदार है। क्या है? 5696। ठीक है, 5696 क्या है? ये पोस्ट है। टोटल कितनी है? इतनी है। तो अब यहाँ पर इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें, 100 मान लो से 100 लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं तो केवल 10 लोग ही क्वालिफाई कर जाते हैं और बाकी 90 लोग बाहर। क्यों? और उस 10 लोगों में क्या खासियत होती है, क्या क्वालिटी होती है, उसको थोड़ा सा जानना है, पहचानना है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी तरीके से सिलेबस के ऊपर। सिलेबस से पहले कुछ और आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की, जिससे अपना माइंडसेट हो कि हाँ हमें किस तरीके से पढ़ना है। जब रेलवे की एग्जाम मैंने फर्स्ट बार दी थी, आरआरबी एनटीपीसी, आप लोगों में से बहुत सारों ने दी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट बार दी, उसमें थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल किया। ठीक है, पढ़ाई हालांकि मेरी क्या थी, पूरी पीएससी की थी। ठीक है, पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन उधर एनटीपीसी की जब दी मैंने, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया और टेक्निक लगाई, तो वो एनटीपीसी जो सीबीटी 1 है वो आसानी से एकदम से क्लियर हो गया। मतलब रेलवे की एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें बस एक टेक्निक लगानी होती है। ठीक, तो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से निकाल ले जाएंगे, बाकी कितनी भी मेहनत करो आप नहीं निकाल पाएंगे। दोनों बातें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो क्या चीज है जिसे हमें ध्यान रखना है। और बाकी सबसे पहले यहाँ पे पूरा डिस्कशन करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेना है कि जो एग्जाम है अपनी होने वाली है, इसका पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, क्या पैटर्न रहेगा इसका? पैटर्न आपके माइंड में हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। यदि पैटर्न पर आपने ध्यान नहीं दिया और सिर्फ तैयारी करते जा रहे हैं तो भी आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी। ठीक है, मेहनत कितनी भी कर लें। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे पैटर्न सबसे पहले देख लो। आपको पैटर्न बता दे रहा हूं कि यहाँ पे इसका जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है। ठीक, तो देखना यहाँ पे बोर्ड पे दिखा दे रहा हूं मैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर अब मेरे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ लिया हुआ है, पूरा समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो सीबीटी 1 की बात करेंगे। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा और सीबेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चरणों में आपका ये पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद में जो भी मेडिकल वगैरह होगा वो सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन तो यहाँ पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 है। ठीक है, खास तौर पे तो सीबीटी 1 में यहां पर ध्यान से देखें आप, तो इसमें दिया हुआ है आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न 2024 और फॉर सीबीटी 1। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे थोड़ा सा ये देख लो। सेक्शन दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं और मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक, तो अब यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा मैथमेटिक्स, और इस एग्जाम में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मैथ्स का होता है और रीजनिंग का होता है। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग, तो मैथ्स सबसे पहले है। कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी दिया हुआ है, कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे देखेंगे मेंटल एबिलिटी। अब इसमें रीजनिंग ज्यादा है। ठीक है, क्या है? रीजनिंग इसमें ज्यादा है, 25 नंबर का है और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक, ये आएगा। और उसके बाद जनरल साइंस में ध्यान रखना आपको कि जो 10वीं की साइंस है उसको बहुत अच्छी तरीके से घोट देना है। 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा, यहाँ पे बहुत हाई लेवल का नहीं रहेगा, लेकिन उसमें से बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आरआरबी एनटीपीसी में ये सब हुआ है। ठीक, तो जिसने भी दिया है उनका तो माइंड सेट है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे आप देख लेना है। ठीक, अब इसके बाद में जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में आगे बताऊंगा पूरा, मतलब मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैथ्स में। अब यहाँ पर क्या है कि हम सिलेबस पे बात करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन सिलेबस में आपको सिलेबस जो दिया है साइड पे, उस सिलेबस में भी सिलेबस आपको निकालना पड़ेगा। मतलब सिलेबस आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके ये जो एग्जाम है ये निकलेगी। ठीक है, और नॉर्मल ये समझ लिया हाँ ये जो सिलेबस है बस इतना पढ़ लेते हैं सारा का सारा, तो फिर एग्जाम निकालना संभव नहीं हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो ये पैटर्न यहां पे हुआ सीबीटी 1 के लिए। अगला देखो सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2, ठीक है, तो सीबीटी 2 में यहां पर क्या रहेगा ये देख लो। सीबीटी 2 यहां पर लगा दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर आपको देखना मेरे पास मोबाइल में है। ठीक, तो यहां पे आरआरबी एएलपी एग्जाम पैटर्न 2024 फॉर सीबीटी 2। ठीक, ये है। अब सेक्शन यहां पे दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं और मार्क्स दिए हैं और ड्यूरेशन दिया है। ड्यूरेशन मतलब टाइम आपको कितना मिलेगा। ठीक, ये है। अब यहां पर सेक्शन में आपको सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे इसमें भी क्या है, मैथ्स ही रहेगा सीबीटी 2 में, मतलब दूसरी एग्जाम होगी इसकी वो। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये रहेगा सेकेंड वाले में, और उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे इनसे जुड़े हुए। अब टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितने रहेंगे, तो सीबीटी 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 में होगा, तो पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे।
ठीक है, 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। क्लियर है इतना? और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे कितना रहेगा तो देखो वहां पे ध्यान से 90 मिनट्स का रहेगा। ठीक है, 90 मिनट्स, और 90 मिनट्स आपको बहुत कम पड़ जाएगा ये सारे सोल्व करने में। इसमें आपको स्पीड बहुत बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि स्पीड जब तक आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे तब तक ये एग्जाम आपकी अटकी रहेगी, निकालना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, देखो यहाँ पार्ट 2 को देख ले। ठीक है, CBT 2 पार्ट 2 में यहाँ पे क्या दिया है पार्ट बी में, तो पार्ट बी में यहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड दिया है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे 75। ठीक, और ये रहेगा क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक, बाकी जो मेन है मेन वो पार्ट 1 है। क्लियर इतना? तो इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चन 175, 175। तो नंबर टोटल कितना होगा? 175 का ही होगा। क्लियर इतना? अब यहाँ पर इतना क्लियर हुआ है तो टोटल टाइम कितना है? 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा CBT 2 में, और ये बहुत कम रहेगा, बहुत कम पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं की, सही टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपके लिए बहुत कम पड़ेगा, ये आधा पेपर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें इसमें कि यहाँ पे ये तगड़ा एग्जाम होता है, कौन सा? CBT 2। ठीक, ध्यान रखें। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ जाए। अब आगे यहाँ पर देखें तो एक एक सिलेबस के बारे में देखेंगे, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उन टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक अपने को पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक अच्छी तरीके से मजबूत करना है, ताकि हमारा जो एग्जाम है वो निकलने में दिक्कत ना आए। ठीक, देखो अब यहां पर देखना है अगला मैथ्स का। ठीक है, सिलेबस है यहां पर, और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है तो RRB ALP सिलेबस 2024 मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसमें पहला है नंबर सिस्टम। सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो क्या है? नंबर सिस्टम है। उसके बाद है बोर्ड मास। अब बोर्ड मास तो क्या है? एक रूल है। ठीक है, जिसके बेस पे हम सिंप्लीफिकेशन के सारे सवाल हल करते हैं। ठीक, और बोर्ड मास पूरी मैथ्स में काम आता है। ठीक है, केवल सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में ही नहीं आता है, बाकी सभी में आता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपके दूसरे टॉपिक भी अच्छी तरीके से फटाफट कवर हो पाए और उसमें सॉल्यूशन में या सोल्व करने में मिस्टेक ना हो। ठीक, इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखें आगे तो डेसिमल है। ठीक है, फिर फ्रैक्शन है, LCM SCF है, और फिर यहां पर देखें रेशो एंड प्रोपोर्शन है। और उसके बाद अब यहां पे ध्यान रखें कि जिनको इंग्लिश में यहां पे समझ में नहीं आए, ठीक है, तो हिंदी वाला भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, और हिंदी में भी बता दे रहा हूं मैं यहां पे। अब LCM SCF तो हिंदी इंग्लिश का कुछ मामला है नहीं, सभी को पता रहता है। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन तो अनुपात समानुपात, ठीक है, जो टॉपिक होता है हिंदी में वो है, और बाकी ये प्रतिशत है, परसेंटेज है, और उसके बाद मेंशुरेशन है। ठीक है, क्षेत्रमिति, और उसके बाद टाइम एंड ऑन वर्क है, ये सभी को पता है लगभग। उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला टॉपिक है ये वाला। ठीक है, इसलिए समझना अच्छी तरीके से, इसमें टेक्निक लगाना थोड़ा सा सवालों को करने में। ठीक है, जब मैंने मैथ्स पूरा कंप्लीट कराया है, पढ़ाया है, तो आप जाकर एक बार देख सकते हैं सारे वीडियो इसी के बेस पे, मतलब इसी पैटर्न के आधार पर। ठीक है, RRB रेलवे की एग्जाम के हिसाब से ही सारे वीडियो बने पड़े हैं। ठीक, अब फिर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन नंबर देखे जाता है। ठीक, फिर एलजेब्रा है। उसके बाद ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और हाँ, इसमें फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस करना है, कई बार फॉर्मूला ही तोड़ के दे देते हैं। ठीक, अब इसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या है? वर्गमूल। ठीक है, इसमें वर्ग नहीं बोला है, वर्गमूल बोला है। ठीक है, तो वर्गमूल पे ज्यादा फोकस करना है। मालूम पड़ा कि वर्ग पढ़ने में से अपन लगे रहें और वर्गमूल रह गया। ठीक है, तो वर्गमूल पे फोकस करना है, वर्ग पे थोड़ा सा कम। अब एज कैलकुलेशन है। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न आते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे कैलेंडर एंड क्लॉक आता है। ठीक है, घड़ी, और उसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक, तो यहाँ पे ये सारा सब कुछ है, किसका? मैथ्स का है। अब इसके बाद फिर आगे देखें तो अगला वाला जो सिलेबस है वो किसका है? तो मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको सिंपल समझो तो रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग यहाँ पर है। रीजनिंग कौन कौन से टॉपिक है ये देख लो। मेंटल एबिलिटी में सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है एनालॉजिस। ठीक है, एनालॉजिस सबसे पहला है। उसके बाद ये अरिहंत की बुक जिनके पास है उनको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो देख सकते हैं। उसके बाद अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज। ठीक, नंबर सीरीज अच्छी तरीके से आपको पता है, और बाकी कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो गणितीय संक्रिया हम करते हैं वही यहाँ पर क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ध्यान रखें इसको। और फिर रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन जो पढ़ते हैं हम, ठीक है, वो रिलेशनशिप वो आपको अच्छे से करना है। और उसके बाद में सिलोजिज्म,
और उसके बाद जंबलिंग है, वेन डायग्राम है और डाटा इंटरप्रिटेशन है और सफिशियंसी है। ठीक है, फिर कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, तो जो कथन और कारण वाले जो सवाल आते हैं वो यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना आपको, और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि हाँ 3 समान है और एक अलग है, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ऐसे कि एक टॉपिक है पूरा, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लें, केवल पढ़ोगे तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, वो आधे घंटे में आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखें आगे, अब एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है, और फिर डायरेक्शंस दिशा वाला, इस दिशा में ये जा रहा है, उस दिशा में वो जा रहा है, इस दिशा में बस गई तो वापस इधर मुड़ी, वापस इधर मुड़ी, इस तरीके से वो सारी डायरेक्शन वाले जो दिशा वाले जो प्रश्न है, ठीक है, दिशा निर्देश वाले, वो सारे सर यहाँ पे ध्यान रखना है, दिशा और दूरी। ठीक, फिर यहाँ पे आगे देखें तो स्टेटमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स एंड एंजुप्शन। ठीक है, एंजुप्शन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कथन कारण वाले वही सब कुछ है। ठीक, तो यहाँ पे समझ लो कि पूरी पूरी आपको रीजनिंग दी हुई है। ठीक है, इसमें छूटा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। ठीक है, 1-2 टॉपिक के अलावा तो बाकी पूरी रीजनिंग है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगले वाली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इस रीजनिंग के जितने टॉपिक दिए हैं इसमें से टॉपिक निकालेंगे अलग। ठीक है, जो मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं, और इन टॉपिक पे ज़्यादा कमांड बनानी है। मैथ्स में से किन किन टॉपिक पे कम से कम 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से कमांड बनाना है, ताकि हमारा जो एग्जाम है वो आसानी से निकल पाए। ठीक, ये अब इसके बाद फिर आगे देखें तो यहाँ पर देखना है जनरल साइंस में। अब जनरल साइंस में यहाँ पे बहुत डिटेल में सारे टॉपिक नहीं दिए हैं, इसमें बोला है फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो साइंस है ये सीबीएसई के पैटर्न में बहुत अच्छी तरीके से अलग से टॉपिक पूरा दिया हुआ है, पूरा इंडेक्स में बना के दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, और बाकी हिंदी में भी दिया है, सब में मिल जाएगा। तो ये आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, अच्छी तरीके से घोट लेना है। कौन सा? लाइफ साइंसेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल का। क्लियर है इतना? चलिए फिर यहाँ पर लास्ट में देखते हैं तो अपना आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो ये देख लो यहाँ पर। अब ये क्या बहुत ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब एक प्रकार से पूरा प्रशांत महासागर है। ठीक है, उस टाइप का टॉपिक है ये जनरल अवेयरनेस। पहला आता है यहाँ पे करंट अफेयर्स। अब जितना भी करंट अफेयर्स होता है सारा सारा पढ़ो सब कुछ। ठीक, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको बता दूंगा, यहाँ पे किताब वगैरह सब कुछ है मेरे पास। अब फिर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जितनी भी सारी घटनाएं वगैरह है, जो जीते हैं, जो मेडल वगैरह जीते हैं, कौन से खेल कब तो होते हैं, ये सारे सब कुछ डिटेल आपको जानना है। फिर कल्चर के बारे में पूरा जानना है, संस्कृति। और फिर पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स भी बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। और फिर आगे देखें यहाँ पे एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, और दूसरे सब्जेक्ट भी इसमें आ सकते हैं, मतलब आएंगे। तो ये है, तो जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले क्या कवर करना है, सबसे पहले आपको मैथ्स, रीजनिंग, और फिर यहाँ पे आप देख लेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप आसानी से सही तरीके से कवर कर ले। सबसे पहले मेन टॉपिक अच्छी तरीके से घोट लें, और उसके बाद में फिर आपको इस पे जाना है, किस पे? जनरल अवेयरनेस पे। यदि पहले ही इसमें कूद गए तो हिस्ट्री में लपेटे मारते रहो, उसके बाद में फिर इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा विस्तृत वो है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको समझने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर इकोनॉमी देख लो, तो इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट है और इनमें से कम नंबर का कवर होगा। ठीक है, नंबर कम कवर देगा ये टॉपिक, ये वाले सारे सब कुछ, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। तो इनको बाद में करना है, पहले उनको करना है जो हमें क्वालिफाई करवाएंगे, जो हमारे मार्क्स ज़्यादा दिलाएंगे। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि जो सिलेबस मैंने बताया है, एग्जाम का पैटर्न बताया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और समझ लिया होगा। ठीक है, और आप अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में करें। यदि आपकी पढ़ाई की, आपके काम के तरीके की, आपके एक्शन की जो डायरेक्शन है वो एकदम सही है, तो आपका जो नंबर है वो जल्दी कवर होंगे, बहुत अच्छी तरीके से कवर होंगे और अपना एग्जाम निकल पाएगा। CPT 1 भी निकलेगा, CPT 2 भी निकलेगा। लेकिन यदि आपने ये नहीं देखा है कि एग्जाम में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और हम पढ़ कुछ और रहे हैं, टॉपिक कोई सा और अच्छी तरीके से आने वाला है जिससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, ज़्यादा पूछते हैं, उसको हम छोड़ दे रहे हैं और कुछ और पढ़ रहे हैं, बेफालतू की मेहनत करेंगे, तो फिर वहाँ पे क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बस इतनी ही जानकारी, और बाकी अगले वाली जो वीडियो रहेगी उसमें आपको सारे मेन कंटेंट निकाल के दूंगा, मेन टॉपिक निकाल के देने वाला हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। राइट, तो उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। यदि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका फुल सपोर्ट करेंगे,
ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे हर एक कंटेंट, हर एक वो सारा टॉपिक जो एग्जाम में आता है, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर है? चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।